नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल किस्से कहानियाँ बाय स्नेह में। दोस्तों, आज की कहानी है रक्षाबंधन की कहानी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। ब्रजभूमि में एक जंगल के पास एक गांव था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में 8 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम दादी ने बड़े ही प्यार से खुशबू रखा था। खुशबू का दादी के अलावा कोई नहीं था। दादी के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। दादी जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाती और उन्हें बेचकर जो भी मिलता उससे अपना गुजारा चलाती। खुशबू अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहती थी, परंतु एक बात से वह हमेशा दुखी रहती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं है। गांव के बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते और अपने साथ खिलाते भी नहीं थे। खुशबू इस बात से बहुत दुखी रहती और अपनी दादी से पूछती है कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब दादी ने उसे प्रेम से कहा कि कौन कहता है तेरा कोई भाई नहीं है, वह है ना कृष्णा, वही तेरा भाई है। ऐसा बोलकर दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती। खुशबू की झोपड़ी में एक बहुत पुरानी लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। खुशबू की दादी बहुत ही प्रेम और साधना से पूजा करती और जो भी रूखा सूखा होता उससे उनका भोग लगाती। खुशबू भी भोलेपन में लड्डू गोपाल को अपना भाई मानने लगी और जब भी वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बात करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? गांव के सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। क्या तुम मुझसे रूठ गए हो? मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई खुशबू लड्डू गोपाल को अपना सारा दुख कह देती। खुशबू का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन खुशबू ने अपनी दादी से पूछा कि उसका भाई कभी घर क्यों नहीं आता, वो कहाँ रहता है। तब दादी ने उसे टालने के लिए कहा कि तेरा भाई जंगल में रहता है, वो एक दिन ज़रूर आएगा। खुशबू ने पूछा कि क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता, वह जंगल में क्यों रहता है। दादी ने कहा वह किसी से डरता नहीं है, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। वह सब लड़कियां खुशबू को चढ़ाने लगी कि तेरा कोई भाई नहीं है, तू किसे राखी बांधेगी। अब खुशबू का सब्र टूट गया। वह घर आकर खूब रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने दादी को सारी बात बताई। तब दादी ने उसे प्यार से समझाया कि बेटा तुम रो मत, तेरा भाई ज़रूर आएगा। खुशबू लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते? सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। रोते रोते खुशबू को याद आया कि दादी ने बताया था कि उसका भाई जंगल में रहता है। फिर क्या था, वो नंगे पैर ही बिना दादी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी और उसने मन में ठान लिया कि वह अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वह दौड़े जा रही थी। भगवान कृष्ण उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री कृष्ण पीड़ा से करा उठे, पाँव से भी रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना, श्री कृष्ण का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव है। जंगल में चलते चलते खुशबू के पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से करा उठे। खुशबू को कांटा लगा तो वह पीड़ा से रोने लगी और बैठ गई। उधर तभी भगवान ने अपने पाँव में भी उसी स्थान पर हाथ फेरा जहाँ कांटा लगा था। पलक झपकते ही खुशबू के पाँव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी चला गया। फिर वह जंगल की ओर फिर दौड़ पड़ी। एक स्थान पर खुशबू थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, तुम आते क्यों नहीं। अब श्री कृष्ण के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह उठे और 12-13 वर्ष के सुंदर बालक के रूप धारण करके खुशबू के पास आ। उधर खुशबू थक कर बैठी और रोए जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी ने हाथ रखा और बोला, अब मैं आ गया बहन, अब तुम मत रो। खुशबू ने सर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो?
तब उसे उत्तर मिला, हाँ खुशबू, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही खुशबू अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। बहन भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी और भगवान अपने भक्त को कष्ट में देखकर रो रहे थे। वह दृश्य बड़ा ही भावुक था। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से खुशबू के पैर में लगे एक एक कांटे को निकाला और उसके पैरों को अपने हाथों का स्पर्श किया और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। खुशबू अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी तुम्हें कल राखी बांधूंगी। भाई बोला, अब तुम घर जाओ, दादी प्रतीक्षा कर रही होंगी, मैं कल सुबह घर ज़रूर आऊँगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और उसको जंगल के बाहर तक छोड़ने गए। खुशबू बहुत खुश थी। दादी का उसकी चिंता में रो रो कर बुरा हाल था। खुशबू को देखकर दादी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। खुशबू बोली, दादी कल मेरा भाई आएगा और मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी ने सोचा जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसे वो अपना भाई समझ रही है। खुशबू ने एक राखी अपने भाई के लिए खरीदी और अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा के लिए द्वार पर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह बालक सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा। उसको देखते ही खुशबू प्रसन्नता से चीख पड़ी। दादी भाई आ गए और उसको हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई। खुशबू ने भाई का तिलक किया, उसकी आरती उतारी और उसे राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर भाव विभोर उठे। अब बारी भाई की थी खुशबू को तोहफा देने की। भाई ने अपने साथ लाए झोले को खोला तो उसमें खुशियों का भंडार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ। खुशबू की खुशी का ठिकाना ना रहा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ रहने के बाद भाई बोला उससे जंगल वापस जाना है। खुशबू उदास हो गई। भाई बोला, तुम उदास मत हो, आज से मैं रोज़ तुमसे मिलने आऊँगा। उधर दादी हैरान थी उस बालक को देखकर। भाई के जाने के बाद जब खुशबू घर में वापस लौटी तो हैरान रह गई। उसकी बांधी राखी लड्डू गोपाल के हाथ में बंधी थी। उसने यह देखकर दादी को बुलाया और दादी भी आश्चर्यचकित रह गई। दादी ने भी बचपन से कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही थे। और फिर दादी खुशबू से बोली, अरे वह बालक कोई और नहीं, तेरा यही भाई था। फिर खुशबू भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। खुशबू बोली, भाई तुम यही हो तो सामने क्यों नहीं आते। दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान फिर से प्रकट हो गए और बोले, खुशबू मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मुझे पुकारा तो मुझे फिर से आना पड़ा और मैं कैसे नहीं आता, तुमने इतने प्यार से बुलाया था। भगवान और भक्त की लीला चल रही थी। और उसके बाद खुशबू और दादी को गांव में किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया था कि दादी और पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने।